खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। जब हमें गार्डनिंग का शौक़ होता है और हमारे पास मिट्टी ही नहीं होती, तब हम ये सोचते हैं कि कहीं से मिट्टी मिल जाए ताकि हम अपने पौधों को लगा पाएँ। और हालांकि बहुत कम मिट्टी में भी हम पौधों को कैसे लगा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने गार्डन में बहुत ही कम मिट्टी में अपने पौधों को कैसे लगाती हूँ। यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं उसमें सिर्फ थोड़ी सी ही मिट्टी दी हुई है, बाकी मिट्टी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो मेरी पॉट होती है उसमें मैं रोज़ के किचन वेस्ट को डालती जाती हूँ। ये एक मछली की पेटी है और इसमें करीब मैं कई दिनों से किचन वेस्ट को डाल रही थी। यहाँ तक कि जो घर में खाना बच जाता है उसे मैं नहीं फेंकती और उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और जैसे जैसे ही ये मैं भरती जाती हूँ, नीचे के जो किचन वेस्ट है या फिर काऊ डंग है उसे भी मैं डालती हूँ, तो वो नीचे धीरे धीरे डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाता है और ऊपर से मैं इसे डालती रहती हूँ। चाहे पत्ते हों, चाहे सब्जियों के छिलके हों, चाहे गार्डन से निकलने वाले पौधे हों, उन सब को मैं इसी में डालती जाती हूँ। किचन से निकलने वाले जो बेकार हो जाते हैं खाना, जिसे जो बासी हो जाता है, तो उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये एक कई तरह के न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन बन जाता है और इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। अब जबकि मैंने इसे भर लिया है और थोड़ा-सा ये खाली है, तो अब मेरे पास पहले से थोड़ी-सी मिट्टी बची हुई है। इसी का इस्तेमाल मैं करूँगी अपने पॉट को फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी-सी ग्रो बैग है जिसे मैंने घर पर बनाया था पहले, और चूँकि ये धूप में थोड़ी-सी ख़राब हो गई है और इसमें मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी सूखी है पूरी तरह से क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं दिया था। अब इसी से मैं मिट्टी को निकाल लूँगी और निकालने के बाद सारी तरफ चारों तरफ पॉट के इसको स्प्रेड कर दूँगी। और जब मैं इसे स्प्रेड करूँगी तो हाथों से ही करूँगी ताकि जो भी जगह है वो मिट्टी से फिल हो जाए। हालांकि ये थोड़ी-सी और मुझे मिट्टी की ज़रूरत है, तो मेरे पास और भी दूसरे ग्रो बैग में मिट्टी थोड़ी-सी रखी हुई है, जिसमें मैंने गोभी लगाए हुए थे। 2-3 दिन पहले मैंने गोभी की हार्वेस्टिंग भी की है, मैंने वो वीडियो अपलोड भी किया है। तो उसमें से मुझे गोभी मिल चुकी है और वो ग्रो बैग थोड़ी-सी खाली है। ये है वो ग्रो बैग जिसमें से मैंने गोभी को हार्वेस्ट कर लिया है और अब मैं इसकी भी मिट्टी को इसमें डाल दूँगी। तो इसकी मिट्टी थोड़ी-सी गीली है क्योंकि इसमें गोभी लगी हुई थी और मुझे पानी देना होता था। तो इसकी मिट्टी को भी मैं निकाल कर इस पॉट में मैं फैला दूँगी। तो इस तरह से मैं अपने पॉट को फिल करूँगी। तो चलिए इसे मैं फिल कर लेती हूँ। चूँकि ये जो गोभी है उसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी-सी जड़ में मिट्टी लगी हुई है, तो इसकी जो जड़ है इसमें जो मिट्टी लगी हुई है इसे भी मैं थोड़ा-सा अलग कर लूँगी और जो जड़ बचेगा मैं उस जड़ को भी इसी पॉट में रख दूँगी ताकि ये समय के साथ डिकम्पोज़ हो जाए, मैं उसे फेंकूँगी नहीं। और इस तरह से जो भी मिट्टी बचेगी मैं पूरे पॉट में रख दूँगी। ये जो तरीका होता है वो बेस्ट तरीका होता है क्योंकि गार्डनर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, तो वो ये तरीका अपना सकते हैं और इससे जो खाद का भी प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। बार-बार खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नीचे से जितने भी किचन वेस्ट हैं वो डिकम्पोज़ होते जाएंगे और पौधों को न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलता जाएगा। और इस तरह से मैं एक और ग्रो बैग है उसमें भी गोभी लगी हुई थी, उसको भी मैं उसकी मिट्टी भी मैं निकाल कर इसमें रख दूँगी। तो इस तरह से मैं मिट्टी को फिल करती हूँ और जो खाद की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होती है। यहाँ पर मिट्टी को मैंने ले लिया है और इसमें काफ़ी जड़ें भी हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जड़ें भी जो होती हैं वो डिकम्पोज़ होती जाएंगी और मिट्टी अलग हो जाएगी। और इस तरह से सभी मिट्टी को इवनली इसमें मैं फैला दूँगी क्योंकि हर एक तरफ मिट्टी का इवन होना ज़रूरी है। और जब मैं इसे फैला दूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना इसमें मिट्टी फ़िल हुआ है। इसमें इतना मिट्टी फ़िल हो चुका है, इस थोड़ी से मिट्टी से ही इतना
पॉट भर चुका है कि अगर आप कोई बीज लगाते हैं तो वो जर्मिनेट भी होगी अच्छी तरह से और उसकी जड़ें भी मिट्टी में ग्रो करेंगी। और जब जड़ें मिट्टी में ग्रो करेंगी तो उसकी जो जड़ें हैं नीचे से न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलती जाएगी और अलग से हमें खाद देने की भी जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ मैंने मिट्टी को इवनली चारों तरफ फैला दिया है और ये एक पेटी है जिसमें मैं बीज लगाऊंगी और एक टमाटर का पौधा भी लगा है जो झुक रहा था, उसे मैंने ईंट से सहारा दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।